बापा जी दी प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज की ये साखी हमारी जिंदगी को वो ज्ञान देती है, वो सीख देती है कि हमारी जिंदगी में सेवा का क्या महत्व है। जब भी हमें मौका मिले तो हमें गुरु के घर पर जाकर सेवा जरूर करनी चाहिए। ये मौका कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सेवा बहुत ही कर्मा और भागों से मिलती है। वो जिससे आप कराता है उसी को ही सेवा मिलती है, किसी और को नहीं। हम कई बार चाहकर भी जाकर गुरु के घर सेवा नहीं कर पाते, क्योंकि मालिक के ने हमें बुलाया ही नहीं होता। और जब वो मालिक हमें बुलाता है, हम चार काम छोड़कर भी उसके घर जाकर सेवा करते हैं, और सेवा वो कभी भी रखते नहीं हैं, हाथों हाथ उसका फल भी दे देते हैं। इसी तरह ये साखी उस परिवार की है जो मोगा शहर में रहते थे। वहां पर उनका कामकार बहुत अच्छा था, परिवार बहुत अच्छा था, गुरु से बहुत प्यार था, जुड़े हुए थे। कभी भी कोई सेवा का मौका अपने हाथ से जाने नहीं देते थे। आए दिन उनकी सत्संग घर थे, सेंटर थे, वहां पर उनकी सेवा लगाई जाती थी और पूरा परिवार बड़े प्यार से जाकर सेवा करता था। अब सेवा के साथ साथ उनका अपना निजी व्यापार भी था, वो उसको भी देखते थे। पर कभी भी ऐसा नहीं होता था कि वो कारोबार में इतने व्यस्त हों कि सेवा पर ना जाए। वो सेवा पर जरूर जाते थे। हफ्ते में उन्होंने उनके परिवार में से कोई ना कोई सदस्य एक बार सेवा के लिए डेरे भी जरूर जाया करता था। टाइम निकलता गया, जो उनका कारोबार था मालिक ने उसमें बहुत तरक्की बख्शी। अब उनका जो व्यापार था वो 1 2 3 4 जगह हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी जो जिंदगी है वो बिल्कुल ही बदल जाती है, और वो इतना ज़्यादा अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं कि मालिक से उनका जो सेवा की भावना थी वो कम होती जाती है। अब जो परिवार था उसका जो 4 जगह पर जो उनकी 4 दुकानें थी, बहुत बड़े बड़े मॉल हो गए, दुकानें इतनी बड़ी हो गई कि उनके पास गुरु के घर जाने का, सेवा करने का टाइम ही नहीं होता था। अब वो 1 हफ्ते की जगह महीने में 1 ही बार सेवा पर जाने लगे, और धीरे धीरे वो कामों में इतने व्यस्त हो गए कि जो महीने बाद जाते थे उनका वो भी छूट गया। अक्सर ही जब सत्संगी भाई उनके घर पर आकर कहते कि आप सेवा में क्यों नहीं जाते हो, तो वो आगे से एक ही जवाब देते, काम काज ही इतना है कि हमें गुरु के घर जाने का टाइम ही नहीं है। फिर ऐसे ही कोई ना कोई सत्संगी भाई बहन उनसे जब भी मिलता उनको एक ही बात बोलता कि भाई आपके परिवार में से अब कोई सेवा पर दिखता ही नहीं है, कोई आता ही नहीं है, आप डेरे भी नहीं जाते, आपका तो वहां पर बैच बने हुए हैं। तो वो हंसकर कह देते, मालिक तो सब जानता है, अब मालिक ने जो इतना बड़ा कारोबार हमें दे दिया है, हम उसे संभालें या सेवा पर जाएं। सेवा पर जाते हैं, पूरा 1 दिन हमारा वहां पर लग जाता है, इस बीच में हमारा नुकसान कितना हो जाता है। तो भाई अब सब कुछ तो देखना पड़ेगा ना, बाबा जी तो कहते हैं अपना परिवार भी देखो, काम काज भी देखो।
ऐसे ही एक दिन जो उनके परिवार में एक सत्संगी घर से एक वीर आता है और वो कहता है कि आपके बैच बने हुए हैं, डेरे में सेवा लगी हुई है, हमारा जाना वहाँ पर बहुत जरूरी है। डेरे से हमें बुलाया गया है सेवा के लिए। वहाँ पर जो जथेदार हैं वो कम पड़ रहे हैं, तो आपका भी उसमें नाम आया है, आपने भी जाना है। तो वो जो भाई था वो हाथ जोड़कर बोलता है, देखो मुझे तो एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिल रहा है, मैं तो सेवा पर जा नहीं पाऊंगा। अगर मैं सेवा पर जाता हूँ तो मेरा तो लाखों का नुकसान हो जाना है, और अगर हमें ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो हमारी तो सारी जिंदगी ही बदल जानी है। लेकिन ये सब बातें उनकी पत्नी सुन रही थी। पत्नी कहती है, जी देने वाला तो वो मालिक ही है, क्यों ना सेवा पर चलते हैं। अगर हमारी किस्मत में होगा तो हमें तो कॉन्ट्रैक्ट फिर भी आ जाएगा, लेकिन अगर गुरु ने सेवा के लिए हमें बुलाया है तो हमें जरूर जाना चाहिए। तो वो उसका पति आगे से उसको बोलता है, देख तुझे कुछ नहीं पता, ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बार बार नहीं मिलते, और ना ही बार बार हमारे पास कोई आएगा। सेवा पर तो हम अगले महीने भी चले जाएंगे, लेकिन एक मौका अगर हमारे हाथ से ये चला गया तो ये हमारे हाथ दोबारा नहीं आना है। वो पत्नी आगे से चुप कर जाती है, पर अंदर ही अंदर वो ये सोचती है कि बाबा जी आपने हमें किन काम काजों में लगा दिया है। जब हमारी एक शॉप थी, एक दुकान थी, रोटी तो हम तब भी खाते थे, कभी तूने किसी चीज की हमें कमी ही नहीं होने दी। पर तेरे घर से हम कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि तेरे घर आकर सेवा ना करें। आज तुमने हमारा घर इतना भर दिया कि हमारे घर को इतना टाइम ही नहीं है कि हम सेवा पर जाएं। तो वो ये बातें अपने मन में सोचती है। चलो वो सब लोग सेवा पर चले जाते हैं, लेकिन उनके परिवार में सब लोग इतने व्यस्त थे, सबने अपना अपना कारोबार बांटा हुआ था, वो सेवा पर नहीं जाते। कुछ दिन निकल जाते हैं, लेकिन जहां से उनको कॉन्ट्रैक्ट आने वाला था वो किसी वजह से उनको वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता। एक दिन वो उसका पति उदास होकर अपनी पत्नी से कहता है कि पता नहीं क्या बात है, बात तो पूरी हो गई थी, उनको हमारी सब चीजें पसंद भी आ गई थी, पता नहीं उन्होंने हमारे साथ डील क्यों नहीं करी। हमारा तो बहुत नाम है, बहुत विश्वास करते हैं लोग हम पर, हमें तो लोग पहले ही पैसे एडवांस में दे जाते हैं, पर यहाँ पता नहीं इनको क्या हुआ है, इन्होंने हमसे कोई बात ही नहीं कर रहे, ना तो हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं, और कोई वजह भी मुझे खास नहीं लग रही जिसकी वजह से वो हमारे साथ काम नहीं करना चाहते। तब उनकी पत्नी के मन में जो विचार आता है, वो अपने पति से कहती हैं कि देखो जी, आपको मेरी बात बुरी ना लगे, देने वाला तो वो मालिक था, वो गुरु था हमारा। हम सब काम काज छोड़कर उसके दर पर जाकर सेवा करते थे, वो बदले में हमें कब क्या दे देता था हमें खुद ही नहीं पता चलता। क्या हमारी इतनी हैसियत थी कि हम एक दुकान से 4 दुकानें बना लेते और हमारा व्यापार इतना बड़ा हो जाता।
उस मालिक ने कब कहाँ से कौन से कॉन्ट्रैक्ट हमें दे दिए, हमें खुद को भी पता नहीं चला। लेकिन जब आपको इतने कारोबार में व्यस्त हो गए, आप उस गुरु को ही भूल गए जिसने सब कुछ आपको दिया है। उस भाई को तब एहसास हुआ कि देने वाला तो वो मालिक था, मैं तो सिर्फ एक कठपुतली थी। लेकिन मैंने अपने काम को आगे रखा, गुरु को पीछे कर दिया। लेकिन वो मालिक, अगर हम चार काम छोड़कर उसके भजन सिमरन में, उसकी सेवा में जाते हैं, तो वो खुद हमारे काज सवारता है। हम करके तो देखें, इस काबिल तो बने। लेकिन हमें लगता है अगर हम नाम पर बैठ जाएंगे या सेवा पर चले जाएंगे, हमारा तो इतना टाइम बीत जाएगा, उस बीच हमारा तो कितना नुकसान हो जाना है। इसी बीच मुझे एक छोटी सी बात याद आई कि मेरे पापा बताया करते थे कि एक उनके फ्रेंड थे राम नारायण, उनकी एक कपड़े की दुकान थी। वो जब ब्यास जाते थे पापा, तो उनके फ्रेंड थे, वो उनको ब्यास में मिले थे। उन्होंने तब उनको बताया था कि मेरी वहाँ पर कपड़े की दुकान है, अगर आप जैसे कहाँ से बिलोंग करते हो, जब भी आप आओ तो आप यहाँ से कपड़े लेके जाया करो, मैं आपको सही रेट में वो कपड़े दिया करूँगा। तो पापा की उनसे दोस्ती हो गई, अच्छा व्यवहार बन गया। तो वो जो अंकल थे वो क्या करते थे, वो कुछ भी हो जाता, कभी भी, एक तो वो सेवा नहीं छोड़ते थे और सत्संग नहीं छोड़ते थे। जब भी उनकी ड्यूटी आती, वो अपनी दुकान का शटर डालकर डेरे चले जाते। और जब भी वो सेवा करके आते, सारे दिन में बस उनकी 2 से 3 घंटे ही दुकान खुलती थी। इस 2-3 घंटे में ही उनकी इतनी दुकान बिक्री कर लेती थी कि उनका सारे दिन का प्रॉफिट उन्हें मिल जाता था। जो आस पड़ोस के दुकान वाले थे, वो उनसे कहते थे, भाई हमें तेरी एक बात नहीं समझ में आती, तू रोज दुकान सारे दिन में 2-3 घंटे ही खोलता है, सारा दिन तो तू डेरे में रहता है, क्या तूने इनको टाइम दिया हुआ है ग्राहकों को कि मेरी दुकान इतने बजे खुलेगी, आप इतने बजे आना? ये जैसे ही तुम्हारी दुकान खुलती है, जितने ग्राहक हम सारा दिन बैठे रहते हैं हमारे पास नहीं आते, लेकिन आपकी दुकान में आ जाते हैं। तो वो राम नारायण अंकल हंसकर उनको मुस्कुराकर एक ही उत्तर देते कि भाई मैं कौन हूँ किसी को फोन पे बुलाने वाला या अपनी दुकान की टाइमिंग देने वाला। ये तो मेरा मालिक इतना बेअंत है कि मुझे खुद नहीं पता कि ये कहाँ से आ जाते हैं, कब आ जाते हैं। जो मैंने सारे दिन में बिक्री करके 4 पैसे लेके अपने घर जाना होता है, मालिक मुझे उसका 2-3 घंटे में ही मुनाफा दे देता है। तो वो चीज भी मुझे इस चीज में याद आई कि वाकई में ही वो गुरु करता है, सिर्फ हमारी समझ नहीं है, हम उसको समझते नहीं हैं, उस पे गौर नहीं करते। अगर हम करें तो शायद उस मालिक से हमारा मिलाप बहुत जल्दी हो जाएगा। तो आज की साखी से हमें यही सीख मिलती है कि हम जितना मर्जी पैसा कमा लें, शोहरत कमा लें, जाना तो देखो सब कुछ यहीं रह जाना है, कुछ भी साथ नहीं जाना, ना ही पैसा साथ में जाना है, बेटे बेटियां साथ में जाने हैं, माता पिता साथ में जाने हैं, कारोबार धंधे सब यहीं के यहीं रह जाने हैं। एक साथ में जाना है सेवा और भजन और सिमरन, जो हमारा स्वार्थ भी सवारेगा और परमार्थ भी सवारेगा।
राधा स्वामी।